हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस बाय विशान अर्पिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे द आईपीओ मार्केट। दिस विल बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट टॉकिंग अबाउट द ओवरव्यू। हमने इनिशियल 3 चैप्टर्स में एक बैकग्राउंड सेट कर लिया, बेसिक मार्केट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो हमें पता होने चाहिए थे। अब it is imperative to address the fundamental question basically at this stage. Why do companies go public? Companies public क्यों जाती हैं? एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में ले डाउन अ साउंड फंडामेंटल फॉर ऑल फ्यूचर टॉपिक. We will learn new financial concepts during the course of this chapter. So, talking about the origin of a business. Before we jump ahead to seek and question as to why companies go public, let us spend some time figuring out a more basic concept. हमें ये तो पता करना है कंपनी पब्लिक क्यों जाती हैं. पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं. द ओरिजिन ऑफ अ टिपिकल बिजनेस. अब ये समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को बेटर समझने के लिए वी विल बिल्ड अ टैंजिबल स्टोरी अराउंड इट. लेट अस स्प्लिट दिस स्टोरी इनटू सेवरल सीन्स so to get a clear understanding of how the business and the funding environment evolve. तो फर्स्ट सीन हमने लिया है द एंजल्स. इमेजिन करो अ बडिंग एंटरप्रेन्योर with a brilliant business idea to manufacture highly fashionable organic cotton t-shirts. ठीक है, आपने सोच लिया एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है जिसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है जो मैन्युफैक्चर करेगा, हाईली मैन्युफैक्चर कर रहा है हाईली फैशनेबल ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट. तो डिज़ाइंस यूनिक है और अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है. बेस्ट क्वालिटी कॉटन से बने हुए हैं टू मेक दीज टी शर्ट्स बेस्ट इन कैटेगरी. ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट द बिजनेस विल बी सक्सेसफुल. जो एंटरप्रेन्योर है उसको वो कॉन्फिडेंट है काफ़ी ज़्यादा कि बिज़नेस सक्सेसफुल होगा और वो काफ़ी एंथुजियास्टिक भी है अबाउट लॉन्चिंग द आइडिया इनटू अ बिजनेस. As a typical entrepreneur, it is likely to be hit by the typical problem. तो entrepreneur को problem तो आती है. Where do he get the money to fund the idea? अब वो मनी कहाँ से लाए फंड करने के लिए इस आइडिया को. अज्यूम करो कि एंटरप्रेन्योर हैज़ नो बिजनेस बैकग्राउंड. उसका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है. ही will not attract any serious investors at the initial stage. Initial stage पे तो उसको कोई investors आके पैसे नहीं देंगे. Chances are he would approach his family and friends to pitch the idea and raise some money. Chances ये हो सकते हैं कि वो अपनी friends और family के पास जाए और वो अपना idea बताए और कुछ raise कर ले पैसा. He could approach the bank. बैंक के पास जा सकता है for a loan, but this would नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन. लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा. हम अज्यूम करते हैं दैट वो पूल करेगा इन हिज ओन मनी. लेट अस अज्यूम दैट ही पूल्स इन हिज ओन मनी एंड कन्विंसेस 2 ऑफ हिज गुड फ्रेंड्स टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस. मान लो कि वो सारा पैसा अपने आप डालेगा और कन्विंस करेगा अपने 2 फ्रेंड्स को कन्विंस करेगा कि वो उसके बिजनेस में पैसा डालें. ये जो इसके फ्रेंड्स हैं आर इन्वेस्टिंग इन प्री रेवेन्यू स्टेज. अभी रेवेन्यू आना स्टार्ट नहीं हुआ है. प्री रेवेन्यू स्टेज पर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड टेकिंग अ ब्लाइंड बेट ऑन द एंटरप्रेन्योर. इसको हम बोल सकते हैं एंजल इन्वेस्टर्स. प्लीज़ नोट द मनी फ्रॉम द एंजल्स इज़ नॉट अ लोन. इट इज़ एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम. क्योंकि ये प्री रेवेन्यू स्टेज से पहले इनके फ्रेंड्स इसके फ्रेंड्स इसको पैसे दे रहे हैं बिजनेस में लगाने के लिए. ब्लाइंड बेट है फॉर एन एंटरप्रेन्योर. इसे हम एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं. यहाँ पर द मनी फ्रॉम द
एंजल इज़ नॉट लोन, ये लोन नहीं है, इट्स एक्चुअली द इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो. सो लेट अस इमेजिन दैट द प्रमोटर अलॉन्ग विद द एंजल्स, प्रमोटर के साथ एंजल्स रेज कर लेते हैं 5 करोड़ का कैपिटल. ये इनिशियल मनी है दैट ही गेट्स टू पिक स्टार्ट हिज बिजनेस. इसको हम बोलेंगे द सीड फंड, क्योंकि ये इनिशियली इन्होंने 5 करोड़ रुपीज़ रेज कर लिए तो इसे सीड फंड बोलेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सीड फंड इज़ नॉट sit in entrepreneurs, also called as the promoter personal bank account, but instead sit in its bank account. ये जो सीड फंड है ये it will not sit in entrepreneur personal account but instead sit in its bank account. जब ये सीड कैपिटल हिट करेगा कंपनीज के बैंक अकाउंट में तो द मनी विल बी रेफर्ड एज इनिशियल शेयर कैपिटल. ये सीड फंड जब कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा तो उससे हम बोलेंगे इनिशियल शेयर कैपिटल. इन रिटर्न फॉर द इनिशियल सीड इन्वेस्टमेंट के लिए द ओरिजिनल 3 प्रमोटर प्लस 2 एंजल्स विल बी issued share certificate of the company which entitles them to the company. Only asset that the company has at this stage is cash of 5 crores and the company's value is also 5 crores. This is the company valuation. ठीक है. Issuing share काफ़ी simple है. The company assume हर शेयर जो है वो वर्थ है 10 रुपये का एंड बिकॉज देयर इज़ 5 करोड़ एज शेयर कैपिटल तो देयर हैव टू बी 50 lakh shares for each share worth ₹10. In this context, ₹10 is called face value of the share. क्योंकि वो 10 रुपये का शेयर है और 5 करोड़ की कैपिटल है तो 50 लाख शेयर्स विद ईच शेयर वर्थ ₹10. अब इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 10 रुपये जो है वो फेस वैल्यू है शेयर की. तो फेस वैल्यू कुड बी एनी नंबर. इफ़ फेस वैल्यू इज़ 5 देन नंबर ऑफ शेयर्स विल बी कुड बी 1 करोड़ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो टोटल 5 करोड़ शेयर इज़ कॉल्ड द ऑथराइज्ड शेयर ऑफ द कंपनी. तो 5 करोड़ जो है वो ऑथराइज शेयर्स हैं. 5 लाख शेयर्स जो हैं वो ऑथराइज शेयर्स हैं कंपनी के और ये शेयर्स हैव टू बी अलॉटेड अमंग्स द प्रमोटर और 2 एंजल्स प्लस द कंपनी हैज़ टू रिटेन सम अमाउंट ऑफ शेयर विद इटसेल्फ टू बी इशूड इन फ्यूचर. और पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रमोटर के बीच में और 2 एंजल्स के बीच में प्लस कुछ कंपनी के पास भी होगा जो कंपनी इशू कर सकती है इन द मार्केट इन फ्यूचर. अब अज्यूम करो कि प्रमोटर रिटेन कर रहा है 40% शेयर्स और 2 एंजल्स गेट 5% ईच एंड द कंपनी रिटेन्स 50% ऑफ द shares. Since the promoter or angel owe 50% shares, this allotment portion is issued shares. Since 50% जो है वो promoter और angel के पास हैं तो ये allotted portion हम बोलेंगे issued shares, क्योंकि ये कंपनी के पास नहीं है लेकिन promoter और angel के पास डिवाइड हो चुके हैं और रेस्ट 50% कंपनी के पास है. तो इसमें से 50% तो अलॉट हो चुके हैं. तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ कंपनी वुड लुक समथिंग लाइक दिस. ऐसे हम लिख लेते हैं. मान लो 1, 2 and 3. फर्स्ट इज़ द प्रमोटर, सेकेंड इज़ एंजल 1, थर्ड इज़ एंजल 2. Number of shares, this is name of
शेयर होल्डर, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, प्रमोटर के पास 2 लाख हैं, एंजल 1 के पास 2.5 लाख हैं, एंजल 2 के पास 2.5 लाख हैं। इनकी होल्डिंग है, सॉरी इसके पास 2 लाख नहीं है, इनके पास 2.5 लाख है, इसके पास 20 लाख है क्योंकि इसका शेयर है। अब इनकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है, दिस इज़ 40%, 5%, 5%। तो ये इशूड शेयर्स हैं प्रमोटर और एंजल के बीच में। अब आप नोट करो, कंपनी रिटेन्स द बैलेंस 50% शेयर्स टोटलिंग टू 25 लाख इक्विटी शेयर्स। तो दीज शेयर्स आर ऑथराइज बट नॉट अलॉटेड। ये शेयर्स जो हैं वो ऑथराइज्ड हैं बट अलॉटेड नहीं हैं, ठीक है। नाउ बैक्ड बाय अ कंपनी स्ट्रक्चर एंड अ हेल्दी सीड फंड, प्रमोटर किक स्टार्ट दिस बिजनेस ऑपरेशन। प्रमोटर किक स्टार्ट करेगा बिजनेस ऑपरेशन। ही वॉन्ट्स टू मूव casually, hence he decides to open just one small manufacturing unit and one store to retail this product. This is scene 1, the angels. Now coming to the scene 2, venture capital. अब हम वेंचर कैपिटल पे आ गए हैं। दिस his hard work pays off and the business starts picking up. उसका हार्ड वर्क अच्छा चला और बिजनेस पिक होने लगा। At the end of the first 2 years of the operation, the company starts to break even. तो company starts to break even and the promoter is now no longer a rocky business owner. Instead, he is now knowledgeable about his business and of course more confident, right? Backed by his confidence, promoter now wants to expand his business by adding one more manufacturing unit and few additional retail stores in the city. ठीक है, अब प्रमोटर चाहता है एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस, तो उसको एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए और कुछ रिटेल स्टोर्स चाहिए सिटी में। तो वो प्लान को लिखता है और फिगर आउट करता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो उसको बिजनेस में और चाहिए। बिजनेस नीड फॉर हिज बिजनेस एक्सपेंशन, अब उसको अपने बिजनेस एक्सपेंशन में 7 करोड़ चाहिए। He is now in a better situation when compared to when he was 2 years back. 2 साल पहले जब उसने अपने फ्रेंड से कैपिटल लेके स्टार्ट किया था, अब उससे अच्छी सिचुएशन में है। द बिग डिफरेंस इज़ द फैक्ट दैट हिज बिजनेस इज़ जनरेटिंग रेवेन्यूज़। फैक्ट, क्योंकि ये फैक्ट है कि अब उसका बिजनेस रेवेन्यू कमा रहा है। तो healthy inflows of revenue validates the business and its offering. He is now in a situation where he can access reasonably slay investors for investing in his business. Let us assume he needs one such professional investor who agrees to give him 7 crores for a 14% stake in the company. अब मान लो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो अग्री करता है कि मैं तुझे 7 करोड़ दूंगा लेकिन 14% स्टेक चाहिए तेरी कंपनी में। तो इन्वेस्टर हु टिपिकली इन्वेस्ट इन सच अ अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस इज वेंचर कैपिटल। पहले तो एंजल्स थे, उनको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं, मतलब बिजनेस के बारे में पता था लेकिन बिजनेस एज इन स्टार्ट नहीं होता, दैट वाज एट द प्री नेटिव स्टेज। तो एंजल्स ने उसकी आइडिया देखा और सोचा कि हाँ इसमें पैसे लगाने का फ़ायदा है,
तो हम लगा देंगे इतना इतना अपना पैसा और हमें मे बी इन फ्यूचर प्रॉफिट मिलेगा. तो दोज आर द एंजल्स. अब वेंचर कैपिटल में बिग डिफरेंस इज यहाँ पर अब उसका बिजनेस कुछ बढ़ चुका है 2 सालों में, कुछ प्रॉफिट आ चुका है और दैट प्रोफेशनल इन्वेस्टर ने अग्री किया कि 7 करोड़ में वो 14% स्टेक लेगा और ये अर्ली स्टेज है बिजनेस का, तो इसे हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं. एंड द मनी दैट द बिजनेस गेट एट दिस स्टेज इज कॉल्ड सीरीज ए फंडिंग बोल सकते हो. आफ्टर द कंपनी अग्री कर जाएगी टू अलॉट 14% टू द VC, द वेंचर कैपिटल फ्रॉम द ऑथराइज्ड कैपिटल, द शेयर होल्डिंग पैटर्न लुक्स लाइक. अब हम आपको सेकेंड सिचुएशन दिखाते हैं. अब देखो यहाँ पर 1 2 3 and 4 नेम ऑफ शेयर होल्डर. अब यहाँ पे प्रमोटर है, एंजल 1 है, एंजल 2 है और वेंचर कैपिटलिस्ट. सो नंबर ऑफ शेयर्स एंड परसेंटेज इन होल्डिंग, राइट. प्रमोटर के पास कितने हैं? 20 लाख शेयर्स हैं. एंजल 1 के पास 2.5 लाख शेयर्स हैं. एंजल 2 के पास 2.5 लाख और वेंचर कैपिटलिस्ट के पास 7 लाख शेयर्स हैं. सो इन टोटल 32 lakhs are the number of shares that are issued. 5%, 5% and 14%. अब कंपनी का शेयर कैपिटल डाइल्यूट हो चुका है क्योंकि एक और बंदा आ चुका है जिसने 7 करोड़ रुपए दिए हैं और उसमें 14% स्टेक ले लिया है कंपनी में. तो दिस इज़ हाउ द शेयर होल्डिंग पैटर्न लुक्स लाइक नाउ. नोट दैट balance 36% of the share is still retained within the company and has not been issued. यहाँ पर 14% स्टेक दे दिया बंदे को, लेकिन उस जो 50% पहले वाले सिचुएशन में कंपनी के पास था उसमें से अब 36% शेयर्स है कंपनी के पास, रिटेन्ड है और वो इशू नहीं हुए हैं. With the venture capital coming into the business, an exciting development takes place. और वेंचर जो VC की वैल्यू है, द इंटायर बिजनेस इज एट 50 करोड़ बाय वैल्यूइंग हिज 14% स्टेक इन द कंपनी एट 7 करोड़. तो यहाँ पर एक एक्साइटिंग डेवलपमेंट हुई है VC के आने की वजह से. जो इंटायर बिजनेस है उसका 50 करोड़ का वैल्यू है और 14% स्टेक दे दिया गया है 7 करोड़ रुपए में. विद द इनिशियल वैल्यूएशन ऑफ 5 करोड़, इनिशियल वैल्यूएशन 5 करोड़ थी. देयर इज 10-fold इंक्रीज इन कंपनीज वैल्यूएशन. 5 करोड़ से स्टार्ट किया था, अब उस कंपनी को वैल्यू, अगर उसने 14% स्टेक ले लिया 7 करोड़ में, तो कंपनी की इंटायर बिजनेस की वैल्यू 50 करोड़ की हो गई. तो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया है कंपनी का वैल्यूएशन. दिस इज व्हाट अ गुड बिजनेस प्लान वैलिडेटेड बाय अ हेल्दी रेवेन्यू स्ट्रीम कैन डू टू द बिजनेस. ये सब कुछ अच्छा हो सकता है अगर अच्छा बिजनेस प्लान है और अच्छा रेवेन्यू है कंपनी का. इट वर्क्स एज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर वेल्थ क्रिएशन. ये परफेक्ट रेसिपी है वेल्थ क्रिएशन के लिए. With the valuation going up, the investment made by the initial investor will have an impact. तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी इन्वेस्टर्स ने, उसमें भी इम्पैक्ट आएगा.
तो अब आप देखो, हम समराइज करते हैं इसे. सो दिस इज 1 2 3 4 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. यहाँ पहला है प्रमोटर, एंजल 1, एंजल 2 एंड वेंचर कैपिटलिस्ट. ठीक है. और मेरी हैंड राइटिंग को प्लीज़ बेयर विद मी. आई थिंक आई विल इम्प्रूव आगे वाली वीडियोज़ में. हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है. इनिशियल शेयर होल्डिंग. ठीक है. पहले के पास 40%, सेकंड के पास 5% स्टेक, थर्ड के पास मतलब एंजल 2 के पास 5%, वेंचर कैपिटल के पास इनिशियल शेयर होल्डिंग 0 थी. ठीक है. और इनिशियल सॉरी पहले 2 करोड़ का था इनिशियल वैल्यूएशन 2 करोड़ का था. 25 lakhs का एंजल 1 के पास, 25 lakhs का हमारे एंजल 2 के पास. और NA यहाँ मतलब वेंचर कैपिटल एंटर्ड एट अ लेटर स्टेज. फिर शेयर होल्डिंग आफ्टर 2 years, shareholding after 2 years, 40%, 5%, 5%, 14%. यहाँ पर 50% डाइल्यूट हुई थी कंपनी का, 2.5 CR, एंड दिस वाज 64%. अब बात करते हैं हम. अब हो गया है 50 करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन. तो 20 करोड़ वैल्यूएशन आफ्टर 2 years, 20 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ and 7 crores. This falls to 32 crores valuation after 2 years. तो वेल्थ कितनी क्रिएट हुई? Wealth created 10 times, 10 times, 10 times, and this is NA. So going forward with this story, the promoter now has the additional capital he requires for the business. अब promoter के पास और 7 crores आ गए हैं जो उसको business में ज़रूरत थी. कंपनी को एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कंपनी को अब मिल गया है एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ रिटेल आउटलेट्स सिटी में जैसे उसने प्लान किए थे. थिंग्स आर गोइंग ग्रेट एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट ग्रोज, ट्रांसलेटिंग इनटू हायर रेवेन्यूज. तो मैनेजमेंट टीम गेट्स मोर प्रोफेशनल्स, thereby increasing the operational efficiency, which translates to better profit. This is scene 2. Scene 2 is complete. अब scene 3 की बात करते हैं. That is the banker. 3 years passed by. Company is phenomenally successful. कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल हो गई है. बिजनेस डिसाइड कर रहे हैं has to the company decides to have a retail presence in all in at least 3 more cities. अब कंपनी डिसाइड करती है कि वो 3 और सिटीज़ में अपने रिटेल प्रेजेंस करेगी. To back the retail presence across 3 cities, the company also plans to increase the production capacity and hire more resources. अब उसको और cities में जाना है तो उसको
प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी. सो whenever a company plans such expenditure to improve the entire business, the expenditure is called capital expenditure or simply CAPEX, capex. The management estimates 40 crore towards the capex requirement. How does the company gets this money, or in other words, how can company fund its capex requirement? कुछ options with the company to raise funds for this capex. So company has made some profit for at least 30 years बोल रही few years. कंपनी ने कुछ सालों में प्रॉफिट बना लिया है. A part of the capex requirement can be funded through profits. तो कुछ capex की requirement profit से fulfill हो सकती है. This is called funding through internal accruals. तो internally पैसा लेकर उसको यूज़ करके capex की requirement fulfill हो सकती है. Now, company can approach another venture capital and raise another round of venture capital funding by allotting shares for the authorized capital. This is called Series B funding. So अब एक और बार और फंड रेज कर सकती है थ्रू अनदर वेंचर कैपिटल, और रेज कर सकती है थ्रू बाय अलॉटिंग शेयर्स फ्रॉम द ऑथराइज कैपिटल. तो इसे सीरीज बी फंडिंग बोलते हैं. तो कंपनी कैन रेज कैन अप्रोच बैंक और सीक अ लोन. The bank would be happy to tend this loan as the company has been doing fairly well. The loan is called debt. So company decides to exercise all three options at its disposal to raise fund for capex. वो it deploys 15 crores from initial accruals. 15 crores वो अपने ही अंदर के प्रॉफिट यूज़ करेगी. Plans a series B. Divert 5% equity for consideration of 10 crores for another VC. फिर उसके बाद 5% और मतलब VC से उठाएगी, दैट इज़ 10 crores, और 15% बैंक से लोन लेगी. नोट with 10 crores coming from 5%, the company's valuation now stands for 20 crores. पहले कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ हुई, इनिशियली 5 थी, फिर इट इंक्रीज्ड 10 फोल्ड 50 करोड़ हुई. अब कंपनी की वैल्यूएशन 200 करोड़ पे हो गई है. ऑफ कोर्स दिस मे सीम अ बिट exorbitant, but the whole purpose of the story is to drive across the concept. So let me show how it works. Basically the shareholding and the valuation looks something like, let me show you. So serial number 1 2 3 4 and 5. First is the promoter, second is angel 1, angel 2, VC series A, VC series B. This is name of shareholder, right? So number of shares 20 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 7 lakh and 2.5 lakh again.
percentage holding 40%, 5%, 5%, 14%, 5%. And valuation 80 crore, 10 crore, 10 crore, 28 crore, 10 crore. Right. Note company still has 31% of shares not allotted to shareholders, now being valued at 62 crores. जो 31% शेयर्स हैं उनकी वैल्यूएशन है 62 crores. Also, I would encourage you to think about the wealth that has been created over the years. This is exactly what happens to entrepreneurs with great business ideas and highly highly contented management team. So the classic real world example of such wealth creation stories would be Infosys, Page Industries, Eicher Motors, Titan Industries, and international spaces. One could think of Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Now coming to scene 4, the private equity. So a few years passes by and the company success continues to shine on. With the growing success of his 8 years old 200 crore company, the ambition are also growing. Company decides to raise the bar and breach out across the country. They also decide to diversify the company by manufacturing and retailing fashion accessories, designer cosmetics, and perfumes. The capex requirement for new ambition is now pegged at 60 crores. अब नई रिक्वायरमेंट, अब उसने सोचा कि अब मैं पूरे कंट्री में अपना बिजनेस फैलाऊंगा. अब ये 8 साल पुरानी कंपनी 200 करोड़ की वैल्यूएशन से अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और company does not want to raise money through debt because the interest rate burden, also called the finance charges, which would eat away the company's profit. They decide to allot shares from the authorized capital for Series C funding. They could approach a typical VC because VC funding is usually small and run into a few crores. This is when a private equity investors come into the picture. अब उन्होंने सोचा कि they decide to allot shares जो authorized capital है for the Series C funding. They cannot approach typical VC because VC is usually जो venture capital होते हैं वो usually छोटे होते हैं और कुछ करोड़ ही मिलते हैं. This is when private equity investors come into the picture. अब private equity आती है पिक्चर में. Private equity are quite savvy. They are highly qualified and have an excellent professional background. They invest large amount of money to provide the capital for constructive use and place their own people on the board of the investee company to ensure the company stirs in the required direction, right? अब assume करो they pick up 15% stake for the consideration of 60 crores. अब वो 60 crores के बदले 15% stake लेंगे. They will now value the company for 400 crores. 200 करोड़ से अब 400 करोड़ की कंपनी होगी. Let's have a quick look at the shareholding and valuation. So SNO 1, 2, 3, 4,
5 6. Name of shareholder: promoter, angel 1, angel 2, VC series A, VC series B, PE series C. So number of shares: 20 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 7 लाख, 2.5 लाख and 7.5 lakh. Percentage holding: 40%, 5%, 5%, 14%, 5%, 15%, and this falls to 84%. Now talking about the valuation: 160, 20, 20, 56, 20, 60. Note that company has retained 16% of the stake which has not been allotted to any shareholder. The portion is valued at 64 crores. ठीक है, 16% स्टेक जो है उसको 64 करोड़ का हो गया. यूजुअली व्हेन अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट, दे इन्वेस्ट इंटेंडिंग टू फंड लार्ज कैपेक्स रिक्वायरमेंट. प्राइवेट इक्विटी जो वेंचर कैपिटल होती है वो कुछ करोड़ देती है, लेकिन प्राइवेट इक्विटी लार्ज अमाउंट देती है. Beside they do not invest in early stage of a business. और इतनी अर्ली स्टेज पे एंजल्स करते हैं. थोड़ा सा बड़ा होता है तो वेंचर कैपिटल, जो प्राइवेट इक्विटी है वो अर्ली स्टेज में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करती. दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट ऑलरेडी हैव revenue streams and are in operations for few years. Deploying the PE, basically the private equity capital, and utilizing the capital for capex requirement takes up a few years. कुछ साल लग जाते हैं अगर आपको private equity से funding basically चाहिए तो. So this is all about private equity. Now coming to the IPO, initial public offering. 5 years after the private equity investment, the company has progressed really well, right? They have successfully diversified their product portfolio and have now ऊपर ही चलते हैं. This is scene 5, the IPO. So as I said, 5 years from the private equity investment, the company has progressed really well. They have successfully diversified their product portfolio and have a presence across all the countries, all the countries major cities, countries की major cities cover कर चुके हैं. Revenue काफ़ी अच्छा है, profitability भी is stable और investors काफ़ी खुश हैं. Promoter however does not want to settle in for just this, लेकिन promoter को और इसको बढ़ाना है. Promoter now aspires to go international. Yay! He wants this brand to be available all across all major international cities. He wants at least 2 outlets in each major cities across the world. This means company needs to invest in market research to understand what people like in other countries, invest in people and increase
manufacturing capacity. Besides, they also need to invest in real estate space across the world, right? So this time around the capex requirement काफ़ी huge है. तो management estimates this at 200 crores. The company has a few options to fund the capex requirement. First is fund capex for internal accruals. इंटरनली पैसा लेके पूरा कर सकती है. रेज सीरीज डी फॉर अनदर पीई फंड. रेज डेट फ्रॉम बैंकर. फ्लोट अ बॉन्ड. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रेजिंग डेट. फिफ्थ इज file for IPO by allotting shares from authorized capital. Sixth is a combination of all of the above. तो इसके पास 6 ऑप्शंस है. पहले वो अपना मतलब जितना कमाया है प्रॉफिट इतने सालों में वो यूज़ करे. सेकंड सीरीज डी निकाले फॉर अनदर पीई फंड. या थर्ड ऑप्शन है कि वो बैंक जाके लोन ले ले. फोर्थ ऑप्शन है फ्लोट कर दे एक बॉन्ड. इट इज़ ऑल्सो अनदर वे ऑफ रेजिंग डेट. फिफ्थ है कि वो एक IPO फाइल कर दे बाय अलॉटिंग शेयर्स फॉर फ्रॉम ऑथराइज कैपिटल. सिक्स्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. For convenience, let us assume the company decides to fund the capex partly through internal accruals and file an IPO. तो वो सोच रही है कि कैपेक्स की रिक्वायरमेंट हम कैसे फुलफ़िल करेंगे. हम सोच रहे हैं कि हम कुछ जितना प्रॉफिट इतने सालों में कमाया है वो यूज़ कर लें और एक IPO फाइल कर दें. अब when a company files for an IPO, they have to offer their shares to the general public. तो जब IPO फाइल करती है कंपनी तो अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को देने पड़ते हैं. तो जनरल पब्लिक विल सब्सक्राइब to the shares that is they want to by paying a certain price. ठीक है. कुछ प्राइस पे करके वो शेयर्स को खरीद सकते हैं. Now because the company is offering the shares for the first time to the public, it is called the initial public offer. पहली बार ऑफर कर रहे हैं लोगों को तो इसीलिए हम बोलते हैं उसे initial public offer. We are now at a very crucial junction where a few questions need to be answered. हम बड़े ही crucial junction पर खड़े हैं जिसमें कुछ questions answer करने हैं, need to be answered. Why did the company decide to file for an IPO? इन जनरल मतलब कंपनी ने ये क्यों डिसाइड किया कि हम IPO के लिए जाएंगे. इन जनरल वाई डू कंपनीज गो पब्लिक. कंपनीज पब्लिक क्यों जाती है. वाई डू they not file the IPO when they are in series A, B, C situation. जब कंपनीज A, B और C सिचुएशन में नहीं होती तब भी कंपनीज IPO क्यों फाइल करती है. What would happen to the existing shareholders after the IPO? अब existing shareholders के साथ क्या होगा जब IPO होगा. IPO will happen. What does the general public look for before they subscribe to the IPO? अब जनरल पब्लिक क्या देखेगी जब ये मतलब when it will be there in the public तो वो क्या क्या देखेगी. How does the IPO process evolve? Which of the financial intermediaries involved in the IPO market? इसमें कौन सी financial intermediaries involve होती है IPO market में. What happens after the company goes public? क्या क्या होता है कंपनी अगर पब्लिक जाए तो. इस चैप्टर में we will address मतलब ये वाले क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में देखेंगे. एंड वी विल ऑल्सो गिव यू more insights into the IPO market. For now, hopefully
you should have developed a sense of how a successful company evolves before they come out to the public to offer their shares. So this chapter aims to give you a sense of completeness when one thinks about an IPO. So the key takeaways from this chapter: first is, before understanding why company go public, it is important to understand the origin of the business. Second takeaway is, the people who invest in your business in the pre-revenue stage are called angel investors. जो प्री रेवेन्यू स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं उसे एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं. एंजल इन्वेस्टर मैक्सिमम रिस्क लेते हैं. दे टेक इन एज मच रिस्क एज द प्रोमोटर. जितना प्रोमोटर रिस्क लेता है इतना एंजल इन्वेस्टर्स रिस्क लेते हैं. फोर्थ takeaway, money that angel give to to start the business is called the seed fund. Fifth is, angels invest relatively a small amount of capital. Talking about the sixth takeaway, valuation of a company simply signifies how much the company is valued at. When one values the company, they consider the company's assets and liabilities. Seventh takeaway, face value is simply a denominator to indicate how much one share is originally worth. Face value basically एक डिनोमिनेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि शेयर की वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है ओरिजिनली. एट्थ टेकअवे, authorized share of the company are the total number of shares that are available with the company. Authorized shares क्या होते हैं कंपनी के? वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो अवेलेबल होते हैं कंपनी के पास. नाइन्थ takeaway, the shares distributed from the authorized shares are called the issued shares. Issued shares are always a subset of authorized shares. 10th takeaway, the shareholding pattern of a company tells us who owes how much stake in the company. 11th one is, venture capitalists invest at an early stage in business. They do not risk angel investors. The quantum of investment by a venture capital is usually somewhere in between an angel and a private equity investment. So the 12th takeaway is, the money the company spends on business expansion is called capital expenditure or capex. Series, the 13th takeaway, Series A, B, C are all funding that the company seeks as they start evolving. Usually, higher the series, higher is the investment requirement. 14th takeaway, beyond a certain size, the venture capital cannot invest, and hence the company seeking investment will have to approach private equity firms. एक लेवल के बाद वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कंपनी को प्राइवेट एक्विटी फर्म्स के पास जाना पड़ता है इन्वेस्टमेंट लेने के लिए. प्राइवेट एक्विटी फर्म्स जो हैं वो इन्वेस्ट करती है लार्ज सम्स ऑफ मनी और यूजुअली इन्वेस्ट करती है एट अ स्लाइटली मोर मैच्योर स्टेज ऑफ द बिजनेस. 16th point, in terms of risk, the private equity has a low risk appetite as compared to venture capital or angels. Typically, private equity investors जो होते हैं would like to deploy their own people on the investee company board to ensure business moves in right direction. तो
एक वेंचर इन्वेस्टर्स अपने बंदे डिप्लॉय करता है इन्वेस्टी कंपनी के बोर्ड में, ताकि वो इंश्योर कर सके कि बिजनेस राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. 18th key takeaway: the valuation of the company increases as and when the business revenue and profitability increases. 19th and the last takeaway: an IPO is a process using which a company can raise fund. The funds raised can be for any valid reason, for capex, restructuring debt, rewarding shareholders, etc. So this is all about the chapter on IPO market. I hope you gained a lot of knowledge through this video. If you did, please subscribe to the channel and stay tuned for another video on IPO markets part 2. Thanks for watching. Bye bye. Please subscribe. It would mean a lot.